हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब। आप जानते हैं कि वज़ीर आला केपी के मुआविन हैं। इत्तलात के महकमे को लेकर, इत्तलात के मामले को लेकर उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शफी वालेकुम जान सलाम। साहब, मौसम जो है इस्लामाबाद का, वो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ तो इस्लामाबाद का ज़िक्र करूँगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि पीटीआई का मौसम जो है वो लगता है कि सिर्फ़ खफ़गियों के मौसम पर आकर ठहर गया है। पहले हमने देखा गंडापुर साहब, फिर अलीमा खान साहिबा हमें बड़ी नाराज़ और गुस्से में दिखाई देती रहीं, सलमान अकरम राजा साहब और अब महमूद खान अचकज़ई साहब। चल क्या रहा है सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ का ताल्लुक है, जैसे कि आपने हुँ। कहा कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो बिल्कुल वोटर के एतबार से हो या सीटों के एतबार से हो या पार्लिमान में जो हमारी सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, शफी साहब, स्ट्रीट। 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोकूँगी। मैंने ये अर्ज़ की कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का आप दावा करते हैं। ये ना कहें कि मैंने ही कहा है कि आप नहीं, सबसे बड़ी सियासी जमात हैं। नहीं आपने दावा किया। अगर आप ये कह रही हैं, तो मैं तो इसको साबित करने के लिए तैयार हूँ कि पार्लिमान की जी, जी, सबसे बड़ी कीजिए, पार्टी कीजिए। है। हुँ। सबसे ज़्यादा वोट 8 फरवरी को हमने लिए। तहरीक-ए-इंसाफ का जो लीडर है, वो 90% लोगों का लीडर है। 8 फरवरी को जो रेफरेंडम उनके नाम पे आया था, वो भी आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त 3/4 के साथ पार्लिमान के अंदर मौजूद है। वोटर के एतबार से हो या फिर स्ट्रीट पावर के एतबार से हो या फिर पार्लिमान के एतबार से हो, तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जब पार्टी इतनी हुँ। बड़ी हो जाती है, तो उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी हो सकती है। फिर उस राय पे मशावरत भी होती है, बहस भी होती है, लेकिन तहरीक-इंसाफ के अंदर इतनी कोई बड़ी जो है जंग नहीं है जिसका आपने इतना बढ़ा-चढ़ा के इसको पेश किया। पार्टियों में ग्रुपिंग भी होती है, पार्टियों में इख्तिलाफ राय भी होता है, लेकिन जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारे सफ़ों में इत्तेहाद भी होता है, इत्तेफाक भी होता है। पॉलिटिकल पार्टी हाँ। में ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी की के मीटिंग में सबकी राय जो है किसी चीज़ के बारे में एक हो। नहीं, डिफरेंट शफी लोगों साहब, की डिफरेंट राय हो सकती है। आपने कहा कि मैं बात को बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर रही हूँ। तो ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, क्या वो भी बात को बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर रहे हैं? क्योंकि वो तो ये शिकवा कर रहे हैं कि जब आप उनके सामने होते हैं, तब वो और बात करते हैं। जब पीठ पीछे बात होती है, तो वो और होती है। आपके लोग ये कहते हैं कि जी, अचकज़ई साहब को तो इमरान खान साहब जो है मुज़ाहमत के लिए लेकर आए थे और ये यहाँ पर कौमी हुकूमत बनाने की बात करते हैं, हुकूमत के साथ मिलकर चलने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि कमरे से बाहर जब आप निकलते हैं तो आप लोग एक होते हैं। तो ये तो मुनाफ़िकत का इल्ज़ाम आ रहा है आपके लोगों के ऊपर। आप ही की पार्टी की देखिए, दिशा में इनकी तरफ से, अचकज़ई साहब की तरफ से। जहाँ तक जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है, तो महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब की वजह से ही अपोज़िशन लीडर हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का वोट उनको पड़ा है, उनकी तो अपनी एक हुँ, ही सीट है। इमरान खान साहब ने उनको हुँ। नामज़द किया। नामज़द करने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम एमएनएज़ ने उनको वोट दिया। फिर 5 महीने उनका नोटिफ़िकेशन का इश्यू रहा। तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले के साथ स्टिक रही। फिर स्ट्रीट मूवमेंट जो सोहेल आफरीदी साहब ने एक मोमेंटम बनाया, उस प्रेशर में इनका नोटिफ़िकेशन हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ को कंप्लीटली एतमाद है महमूद खान अचकज़ई साहब पर, और अचकज़ई साहब को तहरीक-ए-इंसाफ पे कंप्लीटली एतमाद है। इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम सोहेल आफरीदी साहब को मिला है, एक तो उनको शाबाश मिली है उनकी परफॉर्मेंस पे, और उनके साथ ये भी उनको बताया गया है कि अगर आपने कोई भी सियासी फैसला करना है, तो वो आप हुँ। चकज़ई साहब के साथ मशवरा करके, अलामा साहब के साथ मशवरा करके उनको लूप में लेके करें। आज भी जो भी फैसला लिया जाता है, तो महमूद खान अचकज़ई साहब को लूप में भी नहीं तो लिया क्या ये जाता है और जो उनको मर्दान एतमाद में भी जलसे लिया का जाता है। फैसला था, शफी साहब, ये जो मर्दान जलसे का फैसला था, इसमें फिर आपने अचकज़ई साहब को लूप में नहीं लिया था क्या? देखिए, मर्दान का जलसे का जहाँ तक बात है, वो इमरान खान साहब की डायरेक्ट हिदायत थी कि आप खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल का जलसा हमने कैंसल किया, जिसको इमरान खान साहब ने सराहा। पीस और हारमनी हुँ, के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। जब भी हुँ, पाकिस्तान और रियासत की बात आई है, इमरान खान हुँ, साहब ने ज़ाती तरजीहात को साइड पे रखा है, और 9 अप्रैल का जो जलसा था, वो हुकूमती की दरख्वास्त पे ही पीस टॉक की वजह से कैंसल किया गया। तो इमरान खान साहब की डायरेक्टली हिदायत थी कि आप 9 अप्रैल के जलसे कैंसल करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दिन की रोशनी में 10 दिन के अंदर जलसा करे। पॉलिटिकल ठीक है। कमेटी ने मर्दान का इंतखाब किया और 19 तारीख का इंतखाब किया। तो ये तो इमरान खान साहब की डायरेक्ट हिदायत थी, उसी हिदायत पे ये जलसा किया गया। अच्छा, तो ये जलसा कामयाब रहा, नाकाम रहा? क्योंकि पिछले हफ्ते मरवत साहब थे, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने दावा किया था कि ये जलसा कामयाब नहीं होगा, ये कोई बड़ा पावर शो नहीं होगा।
और आप माज़रत के साथ अगर आपको आपने बुरा भी जलसे लगे तो को ये वाक़ईतन कोई बड़ा पावर शो नहीं था ये शफ़ी साहब। आपने ज आपने जलसे को फिर सही तरीके से कवर नहीं किया। मर्दान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा जलसा था। इसी ग्राउंड पे इमरान खान साहब ने जलसा किया था, वो सबसे बड़ा जलसा था। उसके बाद मर्दान अच्छा। की तारीख़ का इस ग्राउंड पे सुहेल अफरीदी साहब का और तहरीक इंसाफ का जो ये पावर शो था, ये सबसे बड़ा पावर शो था। चलिए वहाँ पे कितने जो आदमी जगह थे? थी वो कम ये पड़ ये गई। एक फ़ेमस डायलॉग भी है शफ़ी साहब, कितने आदमी थे आप बता दें जलसे में? इसके बाद मैं अगला जो सवाल जगह करती थी हूँ आपसे। आसमा साहिबा जो जगह जिस ग्राउंड का इंतखाब किया गया था, वो जगह कम पड़ गई थी। जितने लोग ग्राउंड अच्छा। के अंदर थे, उससे ज़्यादा ग्राउंड के बाहर थे, जिसके तो ये तो मनाज़िर नहीं आप हुआ था देख शफ़ी सकते जान हैं। साहब जगह इसलिए कम पड़ गई हो कि वो जो रिहाई फ़ोर्स आपने बनानी थी, वो जो 10 लाख लोग जो हैं वो पोर्टल पे नहीं आए तो वो 10 लाख उधर आ गए हों मैदान में, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पोर्टल पे तो दिखाई नहीं दिए हमें 10 लाख लोग शफ़ी साहब। नहीं, रिहाई फ़ोर्स तो यहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ पे आम कारकुन आया था, ये रेफ़रेंडम था, ये एक जोश था, जुनून था और जिस तरीके से लोगों तो ने फिर रिहाई वहाँ पे फ़ोर्स कहाँ आके गई? तरीके सर यही तो सवाल है मेरा। रिहाई फ़ोर्स यहाँ भी नहीं देखिए, आई, जहाँ पोर्टल तक पे भी नहीं आई, कहाँ गई थी? नहीं देखिए रिहाइश फ़ोर्स तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उनका पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की दीगर सियासी एक्टिविटी से कोई काम नहीं होगा। वो तो हुँ। पार्टी जो भी तहरीक के हवाले से लाएमल देगी, उसमें वो सफ़े अव्वल में नज़र आएगी। 60,000 का फ़िगर हम क्रॉस कर चुके हैं और जिस दिन हम कुछ ही दिनों में 1 लाख का फ़िगर क्रॉस कर लेंगे, ज 1 लाख का फ़िगर क्रॉस करेंगे तो बाकायदा इनका हल्फ़ होगा और 10 लाख जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है और वो भी इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में हासिल कर लेंगे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ कैंप्स लगे हैं, बाकी इलाकों के लिए हम डिजिटल डैशबोर्ड खोल रहे हैं, जहाँ से सिंध के नौजवान, पंजाब के नौजवान और फिर बलूचिस्तान के नौजवान उसमें शामिल होंगे। नौजवानों का काफ़ी जोश-ओ-खरोश हुँ, है, बड़ी हुँ, गहमा-गहमी हुँ, है, आपने देखा होगा। हुँ। मेरे अपने हलके का आपको जी, जी। हवाल बता दूँ कि जिस दिन हमने कैंप लगाया, कुछ ही देर में 1000 जो मेंबरशिप हमने करनी थी, वहाँ पे उनको हमने घंटों में कंप्लीट किया। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी चीज़ हो, वो नौजवान उसमें शामिल होंगे। जहाँ तक रिहाई फ़ोर्स की बात है, तो बिल्कुल उस पे काम शुरू है, 60,000 का फ़िगर क्रॉस कर चुके हैं। अनकरीब हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। ठीक है और ये जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं आपके ये जो लान-तान करते फिरते हैं, आपको नहीं लगता कि इससे वो जो नौजवान है, जो बलूचिस्तान से आना है, जो सिंध से आना है, मुख्तलिफ जगहों से जहाँ से आप उम्मीद रखे हुए हैं, उसको ये सारी चीज़ें मुतासिर करती हैं? सेक्रेटरी जनरल का ओहदा एक बड़ा ओहदा है, वो आकर मीडिया से बात करते हैं, बानी की बहन के हवाले से बात करते हैं, मिलने वाले ओहदों पर लानत भेजते हैं, इस्तीफ़ा देने की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं मैं इमरान खान को इस्तीफ़ा दूँगा क्योंकि ही नोज़ कि उनसे तो मुलाकात होनी नहीं है। भाई बैरिस्टर गौहर है ना बाहर, उनको दे ना इस्तीफ़ा, क्यों नहीं दिया अभी तक? देखिए, आसमा साहिबा एक बात तो साबित हो गई है कि तहरीक-इंसाफ इतनी पॉपुलर है और इतनी बड़ी जमात है कि उसके अंदरूनी इख्तिलाफ पे ही पूरा शो हो रहा है। तमाम आपके सवालात तहरीक-इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पे है, तो ये हमारी कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी इख्तिलाफ को भी मीडिया इतना हाइप देता है। बात सलमान अकरम राजा साहब की है, तो वो एक सुलझे हुए इंसान है, उसकी बड़ी मेहनत है, वो बड़ी मेहनत से जनरल सेक्रेटरीशिप शफ़ी का जो साहब 1 ओहदा सेकंड है। अगर मैं आपको रोक सकूँ, वो गालिब ने जी, कहा था? जी। अगर अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है वैसे, कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके आपसी इख्तिलाफ़ात को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कोई आपकी कामयाबी है सर, ये तो सवालिया निशान है एक बहुत बड़ा। आप लोगों की आप कोई जैसे जो सवालिया निशान नहीं है। रहनुमा हैं, उनकी कोई सव कारकर्दगी को के ऊपर आप मामलात को सुलझाएँ, आप इस पे खुश हो रहे हैं शफ़ी जान साहब। कोई सवालिया निशान नहीं है, ये हमारी अच्छा। कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी इख्तिलाफ को भी इतना सीरियस लिया जा रहा है कि मीडिया उसको हाइप भी दे रहा है, मीडिया उस पे बात भी कर रहा है। तो इस बात की निशानी है कि तहरीक-इंसाफ ही सिर्फ़ वाहिद बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रह चुकी है, जिस पे तमाम मीडिया के तमाम अपोज़िशन पार्टीज़ की नज़र है और जो हमारे चलिए अंदरूनी शफ़ी साहब, इख्तिलाफ है, उसको अगर आप इस डिस्कस पे किया खुश जा हैं, रहा है।